तो कैसे हो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉल ऑफ द नाइट के सेकंड एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यामोरी नाजुना नाम के वैम्पायर से मिलता है और उससे मदद मांगता है कि वह उसे वैम्पायर बना दे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यामोरी चोरी छिपे फिर से अपने कमरे से बाहर आता है। फिर यामोरी और नाजुना पार्क में आ जाते हैं। फिर नाजुना बोलती है कि मैं पहले सोचती थी कि खून चूसना हमारे लिए खाने जैसा है, लेकिन इसे नए सदस्य भी बनाए जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कॉपीलेटिंग के लिए भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, कॉपीलेटिंग का मतलब शारीरिक संबंध से है। फिर यामोरी बोलता है तुम कॉपीलेटिंग बोलना बंद करोगी, और नाजुना बोलती है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। फिर नाजुना इसे इशारे से समझाने लगती है। यामोरी बोलता है मैं जानता था, लेकिन इसे बार बार बोलना बंद करो। फिर नाजुना बोलती है तुम जानते हो ना तुम यहाँ किस लिए आए हो। हाँ, क्योंकि मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है। और नाजुना बोलती है हाँ मैं समझ गई, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो। यामोरी बोलता है जब मैंने तुमसे वैम्पायर बनने के लिए कहा था तो तुम कुछ कहने वाली थी। नाजुना कहती है तुम्हारे खून का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे पीना चाहती थी। ठीक है, फिर तुम खून पी सकती हो। नाजुना चिल्लाती है तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो, इसे ढक लो, सच में तुम अजीब हो। यामोरी बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो। फिर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। नाजुना उसे बताती है ये जरूरी नहीं है कि वैम्पायर तुम्हारा कितना खून पीती है, बस तुम्हारे दिल में उस वैम्पायर के लिए प्यार होना चाहिए। नाजुना थोड़ी देर चलकर रुक जाती है और बोलती है क्या तुम जानते हो तुम्हारे खून का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और यामोरी उसे ढूंढने लग जाता है। यामोरी नाजुना को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। यामोरी सोचता है हमें मिलने के लिए टाइम और जगह फिक्स करनी चाहिए। फिर अचानक से नाजुना उसके सामने आ जाती है और नाजुना बोलती है मैं खून चूसने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। यामोरी बोलता है तुम में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम किसी और को ढूंढ रही थी तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। फिर नाजुना बोलती है इसमें बड़ी बात क्या है, और क्या हम एक जैसा खाना रोज खा सकते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था ये कॉपीलेटिंग की तरह है, क्या तुम कॉपीलेटिंग हर किसी के साथ कर सकते हो। नाजुना बोलती है हाँ, क्योंकि सारे वैम्पायर ऐसा ही करते हैं। यामोरी बोलता है चलो इसे छोड़ो, तुम्हारा नंबर मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज ढूंढना नहीं चाहता। नाजुना बोलती है लेकिन मेरे पास सेल फोन नहीं है। यामोरी बोलता है क्या तुम फोन के बिना कैसे रह सकती हो। नाजुना बोलती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तभी नाजुना को कुछ याद आता है और वह बोलती है मेरे साथ आओ। नाजुना यामोरी को अपने घर ले जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। इसे यहीं कहीं होना चाहिए था। मिल गया, ये कूल है ना। हाँ, ये थोड़ा पुराना है लेकिन मेरे पास यही है। यामोरी बोलता है चलो ठीक है, तुम इसे अपने पास रखना, मैं घर से निकलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन नाजुना बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ा बड़ा और भारी भी है। यामोरी बोलता है इसमें दिक्कत क्या है। इस पर नाजुना बोलती है वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो सो जाती है और यामोरी पूछता है तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। और नाजुना बोलती है मैं थक गई हूँ क्योंकि मैंने आज खाने की बहुत तलाश की है। नाजुना बोलती है तुम किसका इंतजार कर रही हो, आओ सो जाओ। यामोरी बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब नाजुना ऐसा दूसरों के साथ करती है। यामोरी को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वह नाजुना को चाहने लगा था। तभी नाजुना बोलती है क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। यामोरी ऐसा करने के लिए मना कर देता है और नाजुना बोलती है तुम झूठे हो क्योंकि तुमने मुझे पहले कहा था कि मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। यामोरी बोलता है क्योंकि मैं वैम्पायर बनने वाला तो हूँ नहीं, इसलिए तुम किसी और को ढूंढ लो। लेकिन असल बात तो ये थी कि यामोरी नाजुना से नाराज था क्योंकि वह किसी और को ढूंढ रही थी। फिर नाजुना यामोरी के पास आकर बोलती है सुनो यामोरी, मैं किसी और को नहीं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। और फिर वह यामोरी से माफ़ी भी मांगती है। फिर यामोरी बोलता है अगर ऐसा है तो तुम पी सकती हो। फिर नाजुना खून पीकर सो जाती है। फिर यामोरी सोचता है अच्छा लग रहा है ये जानकर कि वह मुझे ही ढूंढ रही थी और मैं भी उसे बस देखना चाहता था। अब मुझे इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर यामोरी भी सो जाता है। फिर अगली रात का सीन दिखाया जाता है और यामोरी फिर से नाजुना को ढूंढ रहा था। यामोरी उसे नहीं ढूंढ पाता और फिर आराम करने के लिए बैठ जाता है और फिर वहाँ नाजुना आ जाती है। नाजुना बोलती है देरी के लिए माफ करना, लेकिन मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। यामोरी बोलता है ठीक है, और देखो आज मैंने क्या खरीदा है। और फिर यामोरी अपनी वॉच दिखाता है। नाजुना बोलती है बहुत अच्छी है, क्या अब हम इसके साथ खेलेंगे। यामोरी बोलता है क्या तुम वॉच से खेलना चाहती हो। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि इसे कैसे खेलते हैं। फिर तुमने इसे किस लिए खरीदा है। यामोरी बोलता है जब मैं बच्चा था तब इसे खेलता था। फिर नाजुना बोलती है तुम्हारे तो दोस्त
दोस्त भी नहीं है तो तुम कैसे खेलते थे। यामोरी बोलता है मैं उन बेवकूफ़ों की तरह नहीं हूँ जो दोस्त के बिना नहीं खेल सकते, और मैं जानता हूँ अकेले कैसे खेलते हैं। और फिर यामोरी बताता है जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार ट्रांसीवर वॉच खरीदी थी। आज तो बहुत मजे आने वाले हैं, लेकिन मैं इनसे कैसे खेल सकता हूँ। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने एक वॉच को छुपा दिया। अब जो कोई भी इसे ढूंढ लेगा मैं उसके साथ बात करूंगा। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और वापस आकर देखा तो वॉच वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि अब मुझे कॉल करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए और मैंने इसे संभाल कर रख दिया। फिर नाजुना यामोरी पर हंसने लगती है और बोलती है ये तो बहुत ही बोरिंग गेम था। फिर यामोरी अपनी वो वॉच दिखाता है जिसे उसने संभाल कर रखा था। इसे देखकर नाजुना यामोरी पर और भी ज़्यादा जोर से हंसने लगती है, और तुमने अभी भी इसे पहने रखा है। फिर एक वॉच वह नाजुना को दे देता है। यामोरी बोलता है चलो इसे चेक करते हैं। नाजुना बोलती है अगर ये काम कर गया तो आगे बहुत मजे आने वाले हैं। नाजुना एक खंबे पर बैठ जाती है और बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। यामोरी सोचता है इसकी रेंज सिर्फ 150 मीटर है, मुझे नाजुना को कॉल करनी चाहिए, कहीं वो ज़्यादा दूर ना चले जाए। यामोरी बोलता है मुझे नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैं कभी फ़ोन पर भी बात नहीं करता। फिर नाजुना को कॉल लग जाती है और नाजुना यामोरी से कुछ बोलने के लिए कहती है। यामोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वह बोलता है गुड इवनिंग ओवर। नाजुना इस पर बोलती है ये क्या बात हुई। कुछ देर बात करने के बाद यामोरी बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे हम कपल हैं। इस पर नाजुना शर्मा के बोलती है ये क्या बोल रहे हो। और फिर यामोरी बोलता है अगर ऐसा ही रहा तो मुझे जल्द ही प्यार हो जाएगा। नाजुना बोलती है ना समझ, जोर जोर से बोलना बंद करो, ये सब मुझे भी सुन रहा है। फिर नाजुना यामोरी को उसके स्कूल ले जाती है। यामोरी थोड़ा नर्वस था, मैं सोच रहा था मैं कुछ दिनों से दिन में भी स्कूल में नहीं आया हूँ। यामोरी बोलता है रात में चीज़ों को समझना दिन में चीज़ों को समझने से बिल्कुल अलग है। फिर नाजुना कहती है तुम्हें स्कूल पसंद नहीं, लेकिन ये अब अच्छा लग रहा है ना। फिर यामोरी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। नाजुना यामोरी के पास अचानक से आके उसका खून चूस लेती है। वाकई में तुम्हारे खून का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यामोरी शर्माने लग गया था क्योंकि नाजुना खून चूसने के लिए इसके बहुत ही ज़्यादा पास आ गई थी। फिर यामोरी सोचने लगता है जब भी हम प्यार और रोमांस के बारे में बात करते हैं तो नाजुना पता नहीं क्यों शर्माने लग जाती है। लगता है उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। फिर यामोरी नाजुना से पूछता है क्या मैं तुम्हें नाजुना चान बुला सकता हूँ, ताकि हम थोड़ा और नज़दीक आ सके। मैं आपको बता दूं कि चांद शब्द का यूज उस पर्सन के नाम के पीछे किया जाता है जो आपके बहुत ही करीब हो। नाजुना इस पर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और बोलती है मुझे सिर्फ नाजुना कहो। फिर यामोरी बोलता है शायद हमें पहले अच्छा दोस्त बनना चाहिए। फिर यामोरी घर जाते समय देखता है कि उसका पुराने वाला ट्रांसीवर बजने लगा है। क्या किसी ने इसे ढूंढ लिया था। तभी यामोरी के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है क्या कर रहे हो यामोरी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। ये लड़की कौन है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना मत भूलना क्योंकि कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।